लेकिन अफसोस की बात है कि जाहिर बात है जीत कर नहीं आए हुए हैं। फार्म 47 के पैदावार हैं, जवाब दे नहीं सकते, तो सर इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। सर दूसरा, सर ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। सर इसमें 84 फेडरल मिनिस्टर, वजीर, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और स्टेट मिनिस्टर सर इसके अंदर मौजूद है। अब सर जो फेडरल मिनिस्टर है या स्टेट मिनिस्टर है सर, वो तो अपनी गाड़ी के ऊपर फ्लैग लगा सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से सर आप लोग इसके ऊपर अवाम भी नजर रखें, सर आपकी अपनी काबीना भी नजर रखे कि सर बाकी लोगों ने सर जिनका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर का या स्टेट मिनिस्टर का नहीं है, सर उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का झंडा अपनी गाड़ी के ऊपर क्यों लगाया हुआ है? दे आर नॉट अलाउड। और सर जब यहीं से गबन और फ्रॉड शुरू हो जाता है सर, जब वो अपनी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा लेते हैं सर, दैट्स लॉन्ग। सर इसका नोटिस लेना चाहिए। सर दूसरा, सर जो काबीना होती है सर वो मदर ऑफ ऑल, सर जो काबीना होती है सर वो मदर ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज हैं, और सर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चेयर करते हैं। तो सर जो काबीना की परफॉर्मेंस होती है उसको सर दुनिया देखती है, पूरा पाकिस्तान देखता है, 25 करोड़ आवाम देखती है, और सर उनके जहन में ये होता है कि जो काबीना के वजीर मुशीर होंगे वो कोई आजिज होंगे, खुदा तरस होंगे, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए सर कोई बात करेंगे। लेकिन सर अफसोस की बात है कि इस पूरे काबीना का जो रवैया बहुत ही सर एरोगेंस में है, सर बहुत ही मुतकब्बिराना है। सर अभी सर ये जंग गुजरी है पुलगाम वाक़े बाद, जब सर बुज़दिल इंडिया ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया था। आई एम रियली सॉरी टू सर, सी बात है कि सर ये अपना रिट कायम करने में नाकाम हुए हैं। सर उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। सर एक शख्स को कहते थे कि वो शुगर माफिया है, सर शुगर माफिया को इन्होंने अपनी काबीना में लगा दिया। सर दूसरे को कहते थे कि वो कब्जा माफिया है, सर उसको भी मिनिस्टर बना दिया है। सर तीसरे को कहते थे कि वो ड्रग माफिया है, सर उसको भी अपनी काबीना के अंदर मशीर लगा दिया है। तो सर ये इनके बिल्कुल रेट नहीं है। आखिरी बात सर मैं सर बड़ी स्पेसिफिक करना चाहती हूँ, परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि एटलीस्ट इस पे कहेंगे कि नो आई डू नॉट अपोज, आई एम हियर टू आंसर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन अफसोस की बात है कि जाहिर बात है जीत कर नहीं आए हुए हैं। फार्म 47 के पैदावार हैं, खाना में 20 साल का रिकॉर्ड है, 4000 से ज्यादा सर तोहफे हैं सर। ये पूरी पीडीएम की हुकूमत, तमाम मिनिस्टर, मौजूदा मिनिस्टर सर जहेज समझ के सारे तोशा खाना के सर तोहफे ले गए। अगर सर एक शख्स के ऊपर इन्होंने बेगुनाह इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का जो है सर केस बनाया, सर वो भी बेगुनाह है। सर मैं डिमांड करती हूँ कि खोलें, जिसने माल लूटा है सर, जिसने नाइंसाफी की, गाड़ियां लेकर गए सर, वहां से तोहफे लेकर गए, कालीन लेकर गए सर, डिनर सेट लेकर गए, गाड़ियां लेकर गए, सबके सब सर काबीना के सबके सब आवाम को पब्लिक करके बताया। तो सर फाइनेंस मिनिस्टर की चलो बाकी चीज़ें तो समझ आती हैं कि सर इस पूरे फलंदे के ऊपर जो हमारे अपोजिशन के तमाम अरकान ने इतनी मेहनत करके एक कट मोशन लगाया, सर उनकी आई अपोज तो समझ आती है। लेकिन सर ये मेरी 7 नंबर पे कट मोशन है, और सर मैंने स्पेशली लिखा हुआ है टू डिस्कस द परफॉर्मेंस ऑफ द फेडरल कैबिनेट। सर मैं ये समझती थी कि फाइनेंस मिनिस्टर में इतना जिगरा होगा, इस कदर शायद उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि एटलीस्ट इस पे कहेंगे कि नो आई डू नॉट अपोज, आई एम हियर टू आंसर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन अफसोस की बात है कि जाहिर बात है जीत कर नहीं आए हुए हैं। फार्म 47 के पैदावार हैं, जवाब दे नहीं सकते, तो सर इन्होंने इसका जवाब नहीं दिया। सर ये मुझे इस बात का बहुत अफसोस है। कट मोशन पर आइए जी, कट मोशन की सर काबीना की परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रही हूँ। सर ये एटलीस्ट फाइनेंस मिनिस्टर को अपोज नहीं करना चाहिए था। सर दूसरा, सर ये पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी काबीना है। सर इसमें 84 फेडरल मिनिस्टर, वजीर, मुशीर, स्पेशल असिस्टेंट, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी और स्टेट मिनिस्टर सर इसके अंदर मौजूद है। अब सर जो फेडरल मिनिस्टर है या स्टेट मिनिस्टर है सर, वो तो अपनी गाड़ी के ऊपर फ्लैग लगा सकते हैं, लेकिन आई एम सॉरी टू से सर आप लोग इसके ऊपर अवाम भी नजर रखें, सर आपकी अपनी काबीना भी नजर रखे कि सर बाकी लोगों ने सर जिनका स्टेटस फेडरल मिनिस्टर का या स्टेट मिनिस्टर का नहीं है, सर उन्होंने पाकिस्तान की हुकूमत का झंडा अपनी गाड़ी के ऊपर क्यों लगाया हुआ है? दे आर नॉट अलाउड। और सर जब यहीं से गबन और फ्रॉड शुरू हो जाता है सर, जब वो अपनी गाड़ी के ऊपर पाकिस्तान का झंडा लगा लेते हैं सर, दैट्स लॉन्ग। सर इसका नोटिस लेना चाहिए। सर दूसरा, सर जो काबीना होती है सर वो मदर ऑफ ऑल, सर जो काबीना होती है सर वो मदर ऑफ ऑल मिनिस्ट्रीज हैं, और सर इसको प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो चेयर करते हैं। तो सर जो काबीना की परफॉर्मेंस होती है उसको सर दुनिया देखती है, पूरा पाकिस्तान देखता है, 25 करोड़ आवाम देखती है,
और सर उनके जहन में ये होता है कि जो काबीना के वजीर मुशीर होंगे वो कोई आजिज होंगे, खुदा तरस होंगे, पब्लिक के लिए, आवाम के लिए सर कोई बात करेंगे। लेकिन सर अफसोस की बात है कि इस पूरे काबीना का जो रवैया बहुत ही सर एरोगेंस में है, सर बहुत ही मुतकब्बिराना है। सर अभी सर ये जंग गुजरी है पुलगाम वाक़े बाद, जब सर बुज़दिल इंडिया ने हमारे ऊपर रात के अंधेरे में हमला किया था। अमरेली सॉलिटी सर सी बात है कि सर ये अपना रिट कायम करने में नाकाम हुए हैं। सर उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। सर एक शख्स को कहते थे कि वो शुगर माफिया है, सर शुगर माफिया को इन्होंने अपनी काबीना में लगा दिया। सर दूसरे को कहते थे कि वो कब्जा माफिया है, सर उसको भी मिनिस्टर बना दिया है। सर तीसरे को कहते थे कि वो ड्रग माफिया है, सर उसको भी अपनी काबीना के अंदर मुशीर लगा दिया है। तो सर ये इनके बिल्कुल रेट नहीं है। आखिरी बात सर मैं सर बड़ी स्पेसिफिक करना चाहती हूँ, परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि एटलीस्ट इस पे कहेंगे कि नो आई डू नॉट अपोज, आई एम हियर टू आंसर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन अफसोस की बात है कि जाहिर बात है जीत कर नहीं आए हुए हैं, फार्म 47 के पैदावार हैं, खाना में 20 साल का रिकॉर्ड है, 4000 से ज्यादा सर तोहफे हैं। सर ये पूरी पीडीएम की हुकूमत, तमाम मिनिस्टर, मौजूदा मिनिस्टर सर जहेज समझ के सारे तोशा खाना के सर तोहफे ले गए। अगर सर एक शख्स के ऊपर इन्होंने बेगुनाह इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का जो है सर केस बनाया, सर वो भी बेगुनाह है। सर मैं डिमांड करती हूँ कि खोलें, जिसने माल लूटा है सर, जिसने नाइंसाफी की, गाड़ियां लेकर गए सर, वहां से तोहफे लेकर गए, कालीन लेकर गए सर, डिनर सेट लेकर गए, गाड़ियां लेकर गए, सबके सब सर काबीना के सबके सब आवाम को पब्लिक करके बताया। बात है कि सर ये अपना रिट कायम करने में नाकाम हुए हैं। सर उसकी वजह मैं आपको बताती हूँ। सर एक शख्स को कहते थे कि वो शुगर माफिया है, सर शुगर माफिया को इन्होंने अपनी काबीना में लगा दिया। सर दूसरे को कहते थे कि वो कब्जा माफिया है, सर उसको भी मिनिस्टर बना दिया है। सर तीसरे को कहते थे कि वो ड्रग माफिया है, सर उसको भी अपनी काबीना के अंदर मुशीर लगा दिया है। तो सर ये इनके बिल्कुल रेट नहीं है। आखिरी बात सर मैं सर बड़ी स्पेसिफिक करना चाहती हूँ, परफॉर्मेंस अच्छी होगी कि एटलीस्ट इस पे कहेंगे कि नो आई डू नॉट अपोज, आई एम हियर टू आंसर ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द कैबिनेट। लेकिन अफसोस की बात है कि जाहिर बात है जीत कर नहीं आए हुए हैं, फार्म 47 के पैदावार हैं, खाना में 20 साल का रिकॉर्ड है, 4000 से ज्यादा सर तोहफे हैं। सर ये पूरी पीडीएम की हुकूमत, तमाम मिनिस्टर, मौजूदा मिनिस्टर सर जहेज समझ के सारे तोशा खाना के सर तोहफे ले गए। अगर सर एक शख्स के ऊपर इन्होंने बेगुनाह इमरान खान के ऊपर तोशा खाना का जो है सर केस बनाया, सर वो भी बेगुनाह है। सर मैं डिमांड करती हूँ कि खोलें, जिसने माल लूटा है सर, जिसने नाइंसाफी की, गाड़ियां लेकर गए सर, वहां से तोहफे लेकर गए, कालीन लेकर गए सर, डिनर सेट लेकर गए, गाड़ियां लेकर गए, सबके सब सर काबीना के सबके सब आवाम को पब्लिक करके बताया। तो सर फाइनेंस मिनिस्टर की चलो बाकी चीज़ें तो समझ आती हैं कि सर इस पूरे फलंदे के ऊपर जो हमारे अपोजिशन के तमाम अरकान ने इतनी मेहनत करके एक एक कट मोशन लगाया, सर उनकी आई अपोज तो समझ आती है। लेकिन सर ये मेरी 7 नंबर पे कट मोशन है और सर मैंने स्पेशली लिखा हुआ है टू डिस्कस मुल्क पर अपनी हुक्मरानी का परचम बुलंद किया। और यही वो दिन था जब इस अफ्रीकी मुल्क की आवाम की किस्मत बदलने की बुनियाद रखी जानी थी। और नाज़रीन इकराम, इस बंदे ने सिर्फ 2 काम किए हैं आके, और उन 2 कामों की वजह से अफ्रीकी अवाम का हर दिल अजीज हुक्मरान बन चुका है। और ना सिर्फ अफ्रीकी अवाम का बल्कि दुनिया भर के मुसलमानों की आवाज़ बन रहा है। बड़े बड़े अमीर मुल्क, सऊदीया जैसे अमीर मुल्क, दुबई जैसे अमीर मुल्क, पाकिस्तान जैसे एटमी मुल्क अमेरिका के सामने उफ तक नहीं करते। लेकिन नाज़रीन इकराम, इब्राहिम ट्राओरे ने अपने मुल्क से अमरीकियों और फ्रांसियों को ऐसे निकाला है जैसे मक्खन से बाल निकालते हैं। दरअसल इसने 2 काम कौन से किए हैं वो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं। जब नाज़रीन इकराम सितंबर 2022 ने इसने हुक्मरानी की बुनियाद रखी, करप्ट तरीन सदर के वफात के बाद इसने बगावत के जरिए अपनी हुकूमत कायम कर ली इस छोटे से अफ्रीकी मुल्क में। तो नाज़रीन इकराम, आते साथ पहले नंबर पे उसने क्या किया कि अपने मुल्क में होने वाली नस्ली दहशतगर्दी के खिलाफ ऐलान जंग कर दिया और एक खसूसी फोर्स को तश्कील दिया और ये आर्डर जारी किया कि जो लोग भी रियासत में दहशतगर्दी फैलाते हैं या नस्ली दहशतगर्दी फैला रहे हैं वो हथियार फेंक दें, नहीं तो उनका अंजाम बहुत बुरा होगा। नाज़रीन इकराम, इस बंदे ने पहली तरजीह से इस जंग को जीता। और आपने अक्सर सुना होगा कि इस अफ्रीकी मुल्क में अक्सर दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं। आज ये मुल्क दहशतगर्दी से पाक हो चुका है।
सबसे पहले इस वजह से इस मुल्क में नाज़रीन किराम बड़े बड़े गैंग हैं जो कि लोगों को अगवा करते थे, बच्चियों को अगवा करते थे, स्कूलों पे कब्जे करते थे और फिर तावन मांगते थे लोगों से और मुल्क में अक्सर बेशतर हमले करते रहते थे। तो इस बंदे ने सबसे पहले इस दहशतगर्दी को अपने मुल्क से खत्म किया और आम लोगों को रिलीफ जब मिला, आम लोगों के प्यारे जब गवाह होना बंद हुए,